अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अल्मा मेट्रो यूनिवर्स के प्लेटफॉर्म से एक दफ़ा फिर आप सबको वार्म वेलकम। काइनेमेटिक्स सीरीज़ का ये सेकंड लेक्चर है और इसमें हम पढ़ेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी। इससे पहले कि हम स्पीड एंड वेलोसिटी का टॉपिक स्टार्ट करें, आप जो प्रीवियस वीडियो थी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की उसको लाजमी सुने, उसको लाजमी समझें। उसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट लाजमी आप लर्न करें, क्योंकि स्पीड और वेलोसिटी जो है वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के कॉन्सेप्ट पर ही डिपेंड करती है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू टॉपिक स्पीड। इस वर्ड से आप सब फेमिलियर होंगे। स्पीड क्या होती है? एक्चुअली स्पीड जो है उसका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड। एक बॉडी जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है इन अ यूनिट टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड एंड विच इज डिनोटेड बाय स्मॉल बी। बी इसका सिंबल है। कल वाले लेक्चर में हमने बात की थी डिस्टेंस ट्रेवल्ड की। उसमें हमने डिटेल में देखा था कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड का कॉन्सेप्ट क्या है और कैसे इसको हमने फाइंड आउट करना है। अगर उसी डिस्टेंस ट्रेवल्ड को हम टाइम के साथ डिवाइड कर दें तो हमें पता चलेगा कि एक ऑब्जेक्ट या एक बॉडी है, कार है, व्हीकल है, हाउ फास्ट और हाउ स्लो इट इज मूविंग। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट होता है स्पीड का। तो जैसा कि आप जानते हैं कि डिस्टेंस को हम डी से डिनोट करते हैं, तो डी बाई टी इसको मैं लिख सकता हूं। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, टाइम इज आल्सो अ स्केलर क्वांटिटी, दैट इज व्हाई स्पीड इज आल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं कि कौन सी क्वांटिटी जो है स्केलर है या वेक्टर है। स्केलर मींस इसको किसी किस्म की डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। सेकंड वन आता है इसका यूनिट। डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर और टाइम का यूनिट होता है सेकंड। मैं ऐसे यूनिट की बात कर रहा हूं, तो स्पीड का जो ऐसे यूनिट है वो होगा मीटर पर सेकंड। ठीक है, एक एग्जांपल करते हैं। इस एक एग्जांपल से इसकी बात हमें ज्यादा क्लियर हो जाएगी। सपोज ये पॉइंट ए है और एक बॉडी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव करती है। पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का डिस्टेंस लेट्स सपोज 20 किलोमीटर है और ये जो डिस्टेंस है बॉडी कवर करती है इसको सपोज 40 मिनट में। बी पॉइंट के बाद बॉडी वापस आती है और सम डिस्टेंस ट्रेवल करती है सी पॉइंट तक। ये डिस्टेंस है 15 किलोमीटर और इसको करती है सपोज 30 मिनट्स में। अब इस एग्जांपल से हम समझेंगे कि स्पीड और वेलोसिटी दोनों क्या होती है। ठीक है, अब देखें, हमने फॉर्मूला पढ़ा है डिस्टेंस ओवर टाइम। विद द हेल्प ऑफ स्पीड हम फाइंड आउट करेंगे कि ये कार हाउ फास्ट और हाउ स्लो दिस बॉडी और दिस व्हीकल इज मूविंग। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जब भी दो डिस्टेंसेस होंगे हमने डिस्टेंस को टोटल करना है। 20 प्लस 15, ये हमारे पास आ जाएगा 35 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस, डिवाइडेड बाय 40 प्लस 30 टोटल टाइम। अगर एक से ज्यादा टाइम है स्पीड के लिए, ठीक है, आपने डिस्टेंस को ऐड करना है और उसके बाद टाइम को आपने ऐड करना है। तो ये हमारे पास जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 1/2 किलोमीटर पर मिनट। इट मीन्स कि उसने एक मिनट में ½ किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल किया है। तो ये कॉन्सेप्ट है स्पीड का। इसमें किसी किस्म की डायरेक्शन हमें रिक्वायर नहीं है। बॉडी राइट साइड पे जा रही है, लेफ्ट साइड पे आ रही है, इट डजंट मैटर वेयर द बॉडी इज मूविंग या और इन विच डायरेक्शन बॉडी इज मूविंग, इट डजंट मैटर। ठीक है, ये मैटर करेगा अगले टॉपिक में जो हम स्पीड में डिस्कस करेंगे। तो इसमें आपने एक बात याद रखनी है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड ओवर टाइम में अगर एक से ज्यादा डिस्टेंसेस हैं तो इसका मतलब है आपने वो डिस्टेंस टोटल कर लेना है। ठीक है, वो टोटल डिस्टेंस की वजह से ये एवरेज स्पीड बन जाती है। सेकंड कॉन्सेप्ट है वेलोसिटी। यहां से आपको ये भी पता चलेगा कि वेलोसिटी और स्पीड में क्या डिफरेंस है। वेलोसिटी है चेंज इन पोजीशन डिवाइडेड बाय टाइम। एक बॉडी ने अपनी पोजीशन को चेंज कितने टाइम में किया है, ये वेलोसिटी है। ठीक है, वेलोसिटी क्योंकि पोजीशन है और चेंज इन पोजीशन आपको पता है डिस्प्लेसमेंट है, तो हम इसको लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम।
और डिस्प्लेसमेंट जो कि वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी पर हम एक एरो पुट करते हैं। अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो जो हमारे पास रिजल्ट में क्वांटिटी आई है वो भी वेक्टर होगी, तो इस पर भी मैं वेक्टर का साइन पुट करूंगा। तो डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम जो है ये वेलोसिटी होती है। इट मींस के वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट डिपेंडेंट है और जो स्पीड है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट है। डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, इट नीड्स डायरेक्शन, इट मींस वेलोसिटी इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी and direction of velocity is along the direction of change in position or displacement। अब हम इसका यूनिट अगर देखें, फाइंड आउट करना चाहें, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर, टाइम का यूनिट सेकंड, अगेन यूनिट बना मीटर पर सेकंड। तो अब ये देखें दोनों क्वांटिटीज की नेचर डिफरेंट है, एक स्केलर है एक वेक्टर है, लेकिन दोनों क्वांटिटीज के जो यूनिट्स हैं वो सेम है। अब इस एग्जांपल में अगर हम फाइंड आउट करना चाहें कि इस बॉडी की वेलोसिटी क्या होगी, तो सबसे पहले हमें डिस्प्लेसमेंट का पता होना चाहिए। टाइम इज अ स्केलर क्वांटिटी, हम सिंपली टाइम को ऐड कर देंगे, टाइम जो है वो 70 मिनट ही रहेगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो अगर आपने कल वाली वीडियो नहीं सुनी तो सबसे पहले वो वीडियो सुने, उसमें मैंने आपको बताया था कि डिस्प्लेसमेंट को फाइंड कैसे करते हैं। डिस्प्लेसमेंट को फाइंड करने के लिए आपको दो पोजीशन का पता होना चाहिए, फर्स्ट वन इज इनिशियल पोजीशन एंड सेकंड वन इज फाइनल पोजीशन। तो आप बताएं मुझे, फर्स्ट जो है इनिशियल पोजीशन ए है एंड फाइनल पोजीशन इज एफ। इनिशियल से फाइनल पोजीशन पर जो मैं एरो ड्रॉ करूंगा, ये एरो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। तो यहां से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू यहां पर क्या होगी। ये मैं आप लोगों के लिए असाइनमेंट रखता हूं, ये डिस्प्लेसमेंट आपने फाइंड करना है, फाइंड करके कमेंट्स में आपने इसका आंसर मेरे साथ शेयर करना है, ठीक है। फिर मैं बताऊंगा कि आपने जो आंसर फाइंड आउट किया है, इज दिस आंसर राइट और रॉन्ग, ठीक। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे स्पीड और वेलोसिटी के। इनमें हमने इनकी डेफिनेशंस, इनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया, उसके बाद हमने इनकी नेचर को डिस्कस किया, इनके यूनिट्स को हमने डिस्कस किया। अब हम सीआई के पास पेपर के क्वेश्चंस करते हैं। एक क्वेश्चन हम स्पीड के से रेलिवेंट करेंगे, एक क्वेश्चन हम वेलोसिटी से रेलिवेंट करेंगे, ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है, हमारी फंडामेंटल लेवल जो है वो बेहतर हो जाए, हमें पता चले कि सीआई एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं और उनको हमने कैसे टैकल करना है। तो पहले की तरह मेरे सामने लिखा हुआ क्वेश्चन मैं यहां से देखूंगा, आपको यहां स्क्रीन पर शो होगा। सबसे पहला क्वेश्चन, एक जर्नी है, क्वेश्चन नंबर 1 जिसे मैं कह रहा हूं, पी से क्यू, ये है 8 किलोमीटर, क्यू से आर 3 किलोमीटर एंड आर से एस जो है ये 5 किलोमीटर। और क्वेश्चन ये है कि पी क्यू आर एस, बल्कि इसको यूं लिखते हैं, पी क्यू आर एस की जो जर्नी है ये 15 मिनट्स लगे हैं इस पूरी जर्नी, यानी यहां से बॉडी चली है यहां तक आई है, इस पूरी जर्नी में इसको 15 मिनट्स लगे हैं। आपने बताना है एवरेज स्पीड क्या होगी, ठीक। तो एवरेज स्पीड को फाइंड करने के लिए अभी मैंने आपको ये बताया था, जब भी एवरेज का वर्ड आ जाए या एक से ज्यादा डिस्टेंस आ जाए तो आपने सिंपल क्या करना है, सारे डिस्टेंसेस को आपने ऐड करना है, यानी टोटल डिस्टेंस आपने फाइंड आउट करना है। 8 + 3 11 + 5 16 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 15 मिनट। एक तो हमारे पास ये वाला आंसर बना। अब आप ऑप्शन में देखें, क्या इनमें से कोई आंसर ऑप्शन में है? इनमें से तो कोई, अगर आप इसे कैलकुलेटर से सॉल्व भी करते हैं तो इनमें से कोई आंसर जो है वो ऑप्शन में गिवन नहीं है। अब जो सीआईई वाले हैं वो आपको किस तरह ट्रैप करते हैं, ये उनका जो ट्रैप एंड रिलीज का कॉन्सेप्ट है वो आपने समझना है। यहां पर टाइम का जो यूनिट है वो मिनट है, और आपके जो ऑप्शंस हैं उनमें यूनिट कौन सा है? ऑप्शंस में उन्होंने जो यूनिट दिए हैं वो है किलोमीटर पर आवर। हमारा जो आंसर है वो आ रहा है किलोमीटर पर मिनट में,
लेकिन ऑप्शन में आपके पास है किलोमीटर पर आवर। तो आपने ये चीज लाजमी याद रखनी है कि गिवन डेटा जो है उसमें जो क्वांटिटी है उसका यूनिट कौन सा है, और जो आपके ऑप्शंस हैं उनमें यूनिट कौन सा यूज हो रहा है। तो इसका मतलब है कि हमें इस 15 मिनट्स को सबसे पहले आवर्स में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं लेकिन मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं। 1 और 60 मिनट्स के इक्वल होते हैं और 1 मिनट होगा 1/60 आवर। इसका मतलब है 15 मिनट्स को अगर हमने आवर्स में कन्वर्ट करना है तो 15 को अगर हम डिवाइड करेंगे 60 से या मल्टीप्लाई करेंगे 1/60 से, तो ये हमारा जो आंसर है ये आवर्स में कन्वर्ट होगा और ये होंगे 1/4 आवर्स। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमने टाइम पुट करना है वो हम पुट करेंगे 1/4 आवर्स। ठीक है, अब देखें मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, 16 जो है ये न्यूमरेटर में है, 1 डिनोमिनेटर है और 4 1 का डिनोमिनेटर है। ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर हो तो वो न्यूमरेटर में जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है। तो जब 4 जो है 16 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आ जाएगा 64 किलोमीटर पर आवर। तो ये वाला आपका जो है आंसर करेक्ट होगा। ए बी सी डी में से आप देख लें, डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। तो ये जो ट्रैप का कॉन्सेप्ट है वो कैसे आपको ट्रैप करते हैं ये आपने जहन में रखना है। ये चीजें प्रैक्टिस के साथ साथ आपकी आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होंगी। ये वाला एमसीक्यू हो गया, क्वेश्चन हो गया। इसके बाद एक क्वेश्चन हम करते हैं वेलोसिटी से रिलेटेड। सेकंड क्वेश्चन है, एक वुमेन है, उसने एक ट्रेवलिंग की है पॉइंट एक्स टू वाई। ठीक है, ये है 2 किलोमीटर इन 20 मिनट्स। ये स्टेटमेंट आपने पढ़नी है। वाई पर 10 मिनट के लिए उसने रेस्ट किया है। ठीक है, उसके बाद वाई से जी इस पॉइंट पर आई है और जो डिस्टेंस है 1.6 किलोमीटर उसने कवर किया है 10 मिनट्स में। और एक हमारे पास ये जर्नी गिवन, ये पॉइंट गिवन है, एक्स से जी का, एक्स से जी की लेंथ गिवन है, सॉरी पॉइंट नहीं। अब क्वेश्चन ये है कि आपने एवरेज वेलोसिटी बतानी है। मैं एरो का साइन पुट कर रहा हूं कि वेलोसिटी है फ्रॉम एक्स टू जी। इसका मतलब है एक्स इनिशियल पोजीशन है, जी फाइनल पोजीशन है। तो एक्स टू जी में हमने बताना है एवरेज वेलोसिटी। तो एक्स इनिशियल पोजीशन है, जी फाइनल पोजीशन है। तो इनिशियल टू फाइनल ये वाली जो लाइन है ये हमें किस क्वांटिटी की इंफॉर्मेशन दे रही है? ये हमें डिस्प्लेसमेंट की इंफॉर्मेशन दे रही है। इसका मतलब है हमें डिस्प्लेसमेंट इसमें फाइंड नहीं करना पड़ना, हमें सिर्फ फिगर आउट करना है विच वन इज द डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल पोजीशन से। तो एवरेज वेलोसिटी जो है, डिस्प्लेसमेंट है 2.4 किलोमीटर डिवाइडेड बाय, अब टाइम कितना है देखें 20 मिनट्स ये वाले टाइम होता है टोटल जर्नी का। ठीक है, तो ये वाले जो 10 मिनट्स हैं ये बेसिकली इसी जर्नी में इंक्लूड है, तो आप इसको भी ऐड करें। जर्नी का टाइम होता है कितना टाइम इलैप्स हुआ है एक्स से वाई और वाई से जी जाने में। तो 20 + 10 + 10 तो ये आंसर आ जाएगा 40 मिनट। ठीक है, तो आप ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन में जो आंसर है वो किलोमीटर पर मिनट में गिवन है। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये 0.06 किलोमीटर पर मिनट आएगा। इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं पर मिनट। ठीक है, और आपका जो ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन ए। बच्चों ये था काइनेमैटिक सीरीज का सेकंड लेक्चर जिसमें हमने स्पीड और वेलोसिटी को डिस्कस किया। फर्स्ट में हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को डिस्कस किया था। आप ये देखें कि ये सब चीजें इंटरलिंक्ड हैं। अगर आपको फंडामेंटल लेवल जितना स्ट्रांग होगा, अच्छी तरह आता है, आपकी फाउंडेशन जितनी स्ट्रांग होगी, आगे से आगे वो टॉपिक्स जो आते जाएंगे उन पर ग्रिप करना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा।
आप इस लेक्चर को सुने, इनसे रेलिवेंट जितने भी पास पेपर के क्वेश्चंस हैं उनको करें। कोई क्वेश्चन आपको ना समझ आए, कोई आपको किसी किस्म का इश्यू है, आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में वो अपने क्वेश्चन सेंड करें और हम नेक्स्ट लेक्चर में अब मिलेंगे एक्सेलरेशन के साथ। अल्लाह हाफिज।